मैं इस वीडियो में दूसरा प्रमेय देना चाह रहा था, लेकिन पहले वीडियो में मैंने पहला प्रमेय बता लिया, तो सोचा थोड़ा चर्चा कर ले चैप्टर के बारे में। यही वह चैप्टर है त्रिभुज जो आपको पढ़ना है, और ये इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़े हार्ड होते हैं क्वेश्चंस, तो मैं इसी पे पहले चर्चा करने वाला। जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था थेल्स प्रमेय के ऊपर, अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। क्लास 9th में भी था त्रिभुज, जिसमें हमको पढ़ना था आकृतियों के बारे में, जिसमें उसमें हमको पढ़ना था। और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि दो त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम कैसे करते थे। दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना हम लोग वहाँ ये पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं अलग से क्लास 9th की जब वीडियो सीरीज डालूँगा तो आप देख सकते हैं उसमें। फ़िलहाल थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये जो चैप्टर है त्रिभुज, इसमें हमको पढ़ना है समरूप त्रिभुजों के बारे में। तो क्लास 9th में हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में पढ़े, और क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। तो एक ये हुआ सर्वांगसम, और ये दूसरा चीज़ हम जो लिख रहे हैं वो है समरूप, जो हमको क्लास 10th में पढ़ना है। ये हम लोग पढ़ चुके क्लास 9th में, ये है क्लास 10th में। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि सभी अंग समान होंगे, उसके सभी भुजाएं समान होगी, सभी कोण समान होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सर्वांगसम करने के लिए वहाँ पर हमें कुछ अभिग्रहित या फिर कुछ नियम या फिर कुछ चीज़ें दी गई थी। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा SAS सर्वांग समता नियम, दूसरा ASA नियम, कुछ भी इस तरह का। तीसरा जैसे RHS, फिर SSS, या फिर हम लोग एक और AAS। ये 5 नियम हम लोगों ने वहाँ पढ़ा, जिससे हम क्या करते थे, दो त्रिभुजों के दो भुजाओं को बराबर करते थे और उसके बीच के कोण को समान करते थे। जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल में यहाँ बनाता हूँ और एक उसके अपोजिट बना देता हूँ ऐसे। जैसे इसका नाम ABC, इसका नाम हमने रख दिया DEF। तो वहाँ पे हम लोग कुछ नियम लगा के, या तो तीनों कोण, दो कोण, या फिर उसके बीच की भुजा, या फिर दो ये भुजा इसके बीच का कोण, ये भुजा इसके बीच का कोण। तो इस तरह से हम वहाँ पर सर्वांगसम करते थे। जैसे ये वाला है दो भुजा, उसके बीच का कोण, यह है दो कोण और उसको बनाने वाली उभयनिष्ठ भुजा। तो हम लोग वहाँ सर्वांगसम करते थे, जिसमें क्या होता था, पूरा का पूरा त्रिभुज एक दूसरे के इक्वल होता था। तीनों कोण भी एक दूसरे के इक्वल होते थे। जैसे A बराबर है D के, B बराबर है मान लीजिए E के, और ये मान लीजिए ये C बराबर है F के। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। उसमें एंगल भी बराबर होते थे, साइड भी बराबर होते थे। लेकिन समरूप आकृति इससे थोड़ा अलग है। क्या अलग है इसमें समरूप का अर्थ होता है कि सिर्फ दिखने में दोनों त्रिभुज या फिर कोई भी बहुभुज, सिर्फ त्रिभुज नहीं, कोई भी बहुभुज सिर्फ देखने में एक समान होंगे, देखने में एक समान होंगे, बस इतना ही देखना हमको। लेकिन देख के तो किसी चीज़ को साबित किया नहीं जा सकता। तो साबित करने के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ नियम लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले AA समरूपता नियम लगाना होगा हमको। दूसरा SS भी लगा सकते हैं, SAS भी लगा सकते हैं, हम लोग कभी कभार RHS भी लगा कर बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सर्वांगसम करने के लिए लगाते थे, यहाँ पर ये सब समरूप करने के लिए लगाएंगे। याद रहे, इसमें साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। तो हम कब कहेंगे कि कोई भी दो त्रिभुज या फिर कोई भी दो बहुभुज समरूप हैं? तो आप नोट कर लेना यहाँ पे
कि दोनों दो बहुभुजों को हम समरूप कब कहेंगे। तो आपके पास बुक होगा और बुक में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। ये आप नोट करके याद कर लीजिए कि कोई भी दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। हमने जो बोला वो आप नोट कर लीजिएगा क्या कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। जैसे हम थोड़ा सा इधर पलटाएं तो आपको दिखेगा यहाँ पर तीन नहीं चार सर्कल बने हुए। ये फर्स्ट एक छोटा है, एक बड़ा है, फिर से एक सर्कल है, फिर से एक सर्कल, लेकिन ये सब सर्कल ही है। सबका रेडियस अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है, लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस है, त्रिज्या। तो ये दोनों की त्रिज्या अलग अलग है लेकिन दोनों दिखने में एक जैसा गोल दिखता है, तो ये समरूप आकृति है। जैसे ये वाला और ये दोनों दिखने में गोल है, राउंड शेप्ड है। ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, दोनों का माप अलग अलग होगा लेकिन फिर भी ये समरूप आकृतियाँ हैं क्योंकि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कुछ भी हो लेकिन ये दोनों एक जैसे दिख रहे। अब यहाँ बात करें तो ये एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसकी भी चारों भुजा बराबर होगी, इसकी भी चारों भुजा बराबर होगी। तो इसका और इसका जब रेशियो अनुपात निकालेंगे तो सेम रेशियो इसका और इसका निकलेगा, फिर इसका और इसका निकलेगा। तो इस तरीके से सबका अनुपात समान होगा। तो ये त्रिभुज आप देख सकते हैं कि ये एक समबाहु त्रिभुज अगर जीती है तो ये अंदर वाला भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये समरूप हुआ सारा का सारा। तो समरूप हम कब कह सकते हैं, ये नीचे भी वो सेम चीज़ लिखा हुआ है क्या कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो यह चीज़ आपको याद रखना कि कोई भी बहुभुज समरूप होंगे, यहाँ पर आप नोट कर लेना कि कोई भी बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक है और उनके संगत कोण समान है। यदि संगत भुजाएं अनुपातिक है और संगत कोण समान है तो भुजाएं समरूप, भुजाएं नहीं त्रिभुज बहुभुज चतुर्भुज कुछ भी हो वो समरूप होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। ये आपको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसके आगे एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं जो भी एक्सरसाइज है आपका, इसमें हमसे पूछा गया है सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो पता है आपको, पीछे देखे सभी वृत्त जो है वो दिखने में एक समान होते हैं इसलिए समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सर्वांग सम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ग का भुजा जो है, जैसे यहाँ देख लीजिए ये एक बड़ा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, लेकिन दोनों वर्ग ही है, इसकी भुजा अलग है, इसकी भुजा अलग है, तो सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होगा। फिर लिखा हुआ है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप होगा कौन, समद्विबाहु या फिर समबाहु। तो आपको समबाहु टिक करना है, कारण मैं बता देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, नॉर्मल समद्विबाहु भी हो सकता है। ऐसे करके आप देख लीजिए, मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है। एक और समद्विबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं ऐसे करके, ऐसे इसमें ये भुजा बराबर, लेकिन ये दोनों समरूप नहीं है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का जबकि इसका तीनों कोण न्यून कोण होगा। इसका एक कोण समकोण है जबकि उसका तीनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण करने का मतलब 90 से कम, इसका एक 90 है तो एंगल बराबर नहीं है इसलिए ये समरूप नहीं है। तो आपको समबाहु त्रिभुज मानना है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, तीनों कोण आपस में बराबर होता है। और यहाँ भरना आपको भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या फिर अनुपातिक हो। तो उदाहरण देना है, ये आप देख लो, जैसे इसका सारा कोण 90 डिग्री है, इसका सारा कोण 90 डिग्री नहीं है, तो ये समरूप चतुर्भुज नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप त्रिभुजों की समरूपता को समझ गए होंगे कि एक जैसा दिखना चाहिए, उसकी भुजा अनुपातिक होनी चाहिए और कोण समान होना चाहिए। थेल्स प्रमेयता जो मैंने
पिछले क्लास में बता दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पहले क्या DE समांतर BC है। मैं ये बनाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा मैं बनाता हूँ वो फिगर, आप लोग अपने खुद से बना लेना घर में ऐसे करके, और फिर ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन है और एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे करके काटा हुआ है। यहाँ पे DEABC। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमको लिखना है दिया है, और जो दिया रहेगा वो आपको लिखना है। तो आपको इधर आगे लिखना है, मैंने जगह की कमी के कारण लिख दिया। क्या दिया है, DE समांतर BC है, तो इसमें EC फाइंड करना है और इसमें ये वाले में AD निकालना है, ये वाले भुजा। तो अब देखिए क्या हमको दिया है, लिख दिए, चलिए हम लिख के दिखा देते हैं। इधर ये फिगर हमने उधर बना लिया। बनाने के लिए हम लोग ये लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, नीचे लिख सकते हैं आप, नहीं तो कॉमा देकर ऐसे ही लिख सकते हैं क्या कि DE समांतर BC है। ठीक है, DE समांतर BC है, नीचे आप लिख दो। हम जानते हैं कि, छोड़िए, हम जानते हैं कि नहीं भी लिखेंगे तो सीधा थेल्स प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, तो सीधा लिखिए। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता था, थेल्स प्रमेय से लिख लीजिए। थेल्स प्रमेय हमको बता करके गया है कि यदि कोई अन्य भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो तो ये जो अन्य भुजा है ये इन दोनों को, इसको और इसको समान अनुपात में बांटती है। तो हम इससे लिख सकते हैं AD बट ये वाला DB क्या लिखा बराबर इधर AE/EC। तो ये हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो AD बटे DB और AE/AC। अब इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में, आप उसको यहाँ पे लिख दो। जैसे AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और DB का ये 1.5 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 1.5/3 = 1/, ये हमको फाइंड करना था इसी। अब x लिख सकते हो, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इससे, इसको इससे, तो 1.5 इंटू EC हो जाएगा = 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो EC = 3, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका पॉइंट पर करेंगे तो 1 डिजिट है तो 1 0, तो 3 5 जा 15, 5 से 5 2 जा 10। तो EC का वैल्यू अब फाइंड हो गया 2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो EC है ये वाला, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप ये दूसरा आप बना लेना। तो इस तरीके से इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और भी हैं, 2 3 4 5 6 आप बना के देखना। मैं